हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यानी बायोलॉजी से, उसको हम लोग 6 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट सीरीज है। तो आते हैं, फर्स्ट सीरीज है क्लास 10 का बायोलॉजी का, वीवीआई एमसीक्यू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद हम लोग जानते हैं किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अमीबा में। यानी कुटपाद के जरिए ही अमीबा में क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, यानी भोजन को पकड़ने का काम करता है कुटपाद। तो किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, कब होता है। हम लोग जानते हैं प्रकाश कब निकलती है, रात को प्रकाश निकलेगी क्या, तो प्रकाश संश्लेषण होगा। सनलाइट से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कब होगी, दिन में होगी। तो यानी ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा कलर का होता है। कौन सा कलर का, हरा कलर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है रात में आयरन की कमी से होने वाला रोग, सॉरी रात नहीं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। रक्त में जो आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृतजीवी। कौन सी विधि, मृतजीवी पोषण के जरिए कवक क्या करता है, अपना भोजन करते हैं। तो मृतजीवी पोषण हो जाएगा। अब यानी आंसर बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन के लिए होता है, और वृक्क ही मनुष्य का उत्सर्जन का सबसे प्रमुख अंग होता है, उत्सर्जन का। तो ये वृक्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, वृक्क से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी पेड़ पौधे अपना पोषण जो करते हैं किस विधि के जरिए करते हैं, स्वपोषी पोषण के जरिए करते हैं। और स्वपोषण के लिए पेड़ पौधों को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो जल से। किससे, जल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाते हैं, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में धड़कता है वो कितने बार, विश्राम की अवस्था में 72 बार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम का द्वारा पदार्थों का, यानी जाइलम क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। क्या करता है, जल को अवशोषित करता है। तो जल का जो अवशोषित करता है, स्थानांतरण करता है पदार्थों का, तो यानी किस दिशा में करता है, नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। उत्सर्जी जो अंग होता है मनुष्य में, प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो कौन सा होता है मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वो होता है वृक्क। क्या होता है, वृक्क। यानी वृक्क सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है मनुष्य का। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद। यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। मलेरिया जो परजीवी है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया परजीवी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। पूर्ण पाचन का जो स्थल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो इसका जो प्रोटीन यानी पाचन का जो पूर्ण प्रमुख स्थल होता है वो छोटी आंत होता है। कौन सा होता है, छोटी आंत है ना। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं कॉकरोच में। किसमें पाए जाते हैं, कॉकरोच में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है, तो कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हरे पौधों में पोषण की विधि है।
हरे पौधों में श्वसन की जो विधि पाई जाती है वो कौन सी? स्वपोषी विधि, यानी स्वयं यानी क्या करता है? अपना भोजन करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थों की आवश्यकता नहीं है? यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन की बात करें जल चाहिए चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में, हमारे शरीर में रक्त वाहिनी पाए जाते हैं। उन रक्त वाहिनियों में सबसे जो छोटा रक्त वाहिनी होता है वेना केव होता है। क्या होता है? वेना केव, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में जो रसारोहण होता है तो कहाँ से, यानी रसारोहण किससे करता है? यानी फ्लोएम से। किससे रसारोहण होता है? क्या? फ्लोएम। रसारोहण फ्लोएम से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सेविका का स्राव किया जाता है। सेविका का जो स्राव किया जाता है वो किसमें किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा? सेविका का स्राव छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कार्बन के स्थानीकरण के लिए, कार्बन के स्थानीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के जो स्थानीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है, वो कौन सा उत्पादक है? ग्लूकोज। कौन सा उत्पादक है? ग्लूकोज, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो मानव हृदय में क्या पाया जाता है? मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने वेशम? 4 वेशम पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम। मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मानव रक्त के 100 मिल यानी ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है। मानव रक्त में अगर 100 ml यूरिया की मात्रा यानी मानव रक्त के 100 ml में, यानी मानव का जो रक्त होगा 100 ml में, उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होगी उसके बारे में पूछा गया है। तो यूरिया की मात्रा उसमें 20 mg होगी। कितना? 20 mg, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है। यानी मस्तिष्क में हम लोग जो विभिन्न सूचनाओं को ये क्या करते हैं? संचित करते हैं। तो विभिन्न सूचनाओं को किससे संचित करते हैं? उद्दीपन। किसके जरिए? उद्दीपन के जरिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल यानी रक्त लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो बात करें तो कौन सा से हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। यानी इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है वसा का पाचन करता है, यानी वसा का जो पाचन करता है, तो वसा का पाचन होता है किसमें? लाइपेज। यानी वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बात करें तो वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया। क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो फ्लोएम संवाहक होता है तो कौन सा होता है? तो पादप में फ्लोएम संवाहक के बारे में बात करें तो ये होगा ऑप्शन ए, यानी भोजन। पादप में जो फ्लोएम संवाहक यानी फ्लोएम जो जाइलम क्या करता है? जल का करता है, जबकि फ्लोएम किसका करता है? भोजन का करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार, हमारे जो लार होते हैं तो लार में किसमें कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अग्न्यासिक रस में निम्न में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्यासिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? अग्न्यासिक रस में जो पाए जाते हैं कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? वो एमाइलेज और माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है किसमें होता है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में। किसमें होता है? इलियम में, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, इलियम में। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है
क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत है, ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत प्रकाश संश्लेषण में, यानी ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत क्या होता है? तो वो कौन सा होता है? वो जल होता है। क्या होता है? जल। यानी उसमें जो जल, यानी प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का मूल्य स्रोत क्या होता है? जल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है सांस लेने और छोड़ने की को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और ये छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस के बारे में बात करें तो ये ऑप्शन, ये कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत से। यानी पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस यकृत से होता है। किससे? यकृत से। ऑप्शन बी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी, यकृत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया में किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीथिलन दबाव होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में जो प्रकुचन और शिथिलन का दबाव होता है कितना होता है? वो होगा 120/80। कितना होगा? 120/80 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा एंड्रोडम। क्या हो जाएगा? एंड्रोडम। एंड्रोडम के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है और ये किससे संबंधित है? विरिक जो है होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम पाए जाते हैं ये जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जाइलम जल का वहन करता है। किसका वहन करता है? जल का वहन करता है। जबकि फ्लोएम भोजन का वहन करता है, लेकिन यहाँ पे जाइलम पूछा है तो जाइलम किसका वहन करता है? जल का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश भी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी चाहिए। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सी कहाँ पे होती है? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है। यह क्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्वपोषण होता है। स्वपोषण जो होता है किसमें होता है? ये पौधों में होता है। किसमें होता है? हरे पौधों में। हरे पौधों में स्वपोषण हरे पौधों में होता है। हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? पत्ती है। पत्ती प्रकाश संश्लेषण अंग के बारे में बोला गया। क्या पत्ती है, हरित लवक है, ग्राना है या स्टोमाटा है? तो ये जो पत्ती स्टोमाटा है ये पत्ती का भाग होता है, पेड़ की पत्ती का, यानी पत्ती जो होता है पेड़ का भाग होता है। लेकिन अगर हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषित अंग है। प्रकाश संश्लेषित अंग ये पत्ती हो सकता है। इसमें क्या बोला है कि असल में हरित लवक पत्ता में पाया जाता है, स्टोमाटा भी पत्ता में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अंग क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वो क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होता है किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये है अर्धपारगर्मी झिल्ली है। क्या होता है? अर्धपारगर्मी झिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है
किस एक कोशिका जीव है, तो ये होता है कवक। क्या होगा, हो जाएगा कवक हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है, ये किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, किण्वन की क्रिया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन अंतस्रावित और बाह्यस्रावित ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है। कौन अंतस्रावित ग्रंथि और बाह्यस्रावित ग्रंथि कार्य नहीं करता है, तो ये आंसर से हो जाए पीयूष ग्रंथि। ये यानी कार्य नहीं करता है। अंतस्रावित ग्रंथि और यानी बाह्यस्रावित ग्रंथि की तरह कार्य नहीं करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो श्वसन है। क्या होता है, श्वसन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है यानी अधरनाल का सबसे लंबा भाग। अधरनाल का, अधरनाल नहीं होगा, आहरनाल होना चाहिए। आहरनाल का सबसे जो लंबा भाग होता है उसके बारे में, तो आहरनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत। ऑप्शन सी से हो जाएगा। यहाँ पे आहरनाल होगा, अधरनाल हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से किसे किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, या ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी एटीपी को। एटीपी को कोशिका का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किससे होता है, शिरा से या रंध्र से। रंध्र से, यानी स्टोमेटा भी कहते हैं इसको, रंध्र से होता है। ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर से पंप किया जाता है, तो कैसे करते हैं। आते हैं यानी इसका ऑप्शन में पहला बोला है फेफड़ों द्वारा, यानी हृदय तो शरीर को पंप करता है, किसके द्वारा करता है, क्या फेफड़ों के द्वारा करता है, या फिर नीले द्वारा करता है, या फिर अली द्वार के द्वारा, या इनमें से सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा करता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये नीले द्वार यानी द्वारा करता है। किसके द्वारा, नीले द्वारा के द्वारा, नीले द्वार के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन से तंत्र का उपयोग रक्त दबाव मापने में किया जाता है। तो रक्त दबाव का जो मापने में किया जाता है, किस तंत्र का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग मैनोमीटर। किसका उपयोग में, सॉरी, इसका प्रयोग यानी रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टाइग्नोमीटर। किसके द्वारा, स्टाइग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है रक्त मापने के लिए। किसके द्वारा, स्फाइग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल रक्त से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है, रक्त को थक्का बनाने में क्या रुकावट करता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स क्या करता है, अवरुद्ध उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मंड परीक्षण। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में यानी उबाला जाता है। पहले पत्ती को किस में उबाला जाता है, अल्कोहल में उबाला जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफिल को यानी को घोलने के लिए, किसको घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ये प्रक्रिया क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यानी स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये जो देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, कितना पर देखा जाता है, उसके बारे में बोला गया है। तो ये जो देखा जाता है 10 गुना पर, यानी 10x पर, 10 गुना पर देखा जाता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कि तिलचट्टे का श्वसन अंग है। तो तिलचट्टे का जो श्वसन अंग करता है वो ट्रेकिया के द्वारा, किसके द्वारा करता है, ट्रेकिया के द्वारा। यानी तिलचट्टे का जो श्वसन अंग होता है वो ट्रेकिया होता है। उसमें वो श्वसन अंग के लिए कोई विशेष प्रकार की नहीं होती, कोई अंग नहीं होती है, तो वो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन अंग करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगले क्वेश्चन में बोला है मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करता है। मछली जो यानी श्वसन करता है, सांस लेता है, तो किस अंग के द्वारा श्वसन करता है, वो कौन सा, गिल्स से, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। यानी वाष्प के रूप में जो यानी निष्कासित होते हैं उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधे हरे क्यों होते हैं। जो पौधे जो हरे दिखते हैं ना, किसके द्वारा दिखते हैं, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अंत कोशिका पाचन होता है। अंत कोशिकीय जो पाचन होता है किस में होता है, अंत कोशिकीय पाचन, पाचन उसके बारे में पूछा गया। तो ये किस में होता है, ये अमीबा में होता है। अंत कोशिकीय यानी कोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन बोला है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव शरीर में जो है कोष्ठों की संख्या कितनी है, वो 4 होती है। कितनी होती है, 4। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। पौधों में टेनिन नामक जो पदार्थ संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, ये हो जाएगा छाल में। कहाँ पे, छाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। ये जो कोशिकांग बिंदु होते हैं वो किस रंग के होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं। किस रंग के, यानी क्लोरोप्लास्ट, यानी किस रंग के होते हैं, हरे रंग के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो कौन सा, ये इसका ऑप्शन से हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स से हो जाएगा। यानी रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रक्त स्राव को जो रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन में सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं किसे कहा जाता है, वो नेफ्रॉन को। किसको, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लार किस ग्रंथि से निकलता है। ये लार जो निकलता है किस ग्रंथि से निकलता है, ये लाला से निकलता है। किससे, लाला से। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य संपन्न होता है यानी कैसे समय, यानी किसके द्वारा संपन्न होता है। पाचन कार्य जो संपन्न होता है किसके द्वारा होता है, जठर द्वारा। किसके द्वारा, जठर द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट यानी एटीपी, ये जो होता है क्या होता है, ऊर्जा का वाहक करता है, ऊर्जा का संग्रह करता है, या ऊर्जा का सिक्का है, या इनमें से सभी है। क्या होता है ये, तो ये जो होता है ये इनमें से सभी, यानी ऊर्जा का वाहक भी होता है, यानी एटीपी जो होता है ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है इसे, यानी ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है एटीपी को। तो ये उपयुक्त सभी होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के जो अंतिम उत्पाद हैं वो कौन से होते हैं, वो हो जाएंगे बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है लाल रक्त कणिकाओं को लाल क्यों बनता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, ये लाल कौन बनाता है कि लाल रक्त कणिकाओं को, उसके बारे में बात करें तो यानी लोहा के यौगिक के कारण, यानी लोहा की यौगिक के कारण ये लाल बन जाता है। लाल रक्त कणिका जो बनते हैं लाल, लोहा की यौगिक के कारण लाल बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है मानव में वाहन तंत्र के घटक है। मानव में जो वाहन तंत्र के घटक, वाहन यानी एक जगह से दूसरे आने जाने के जो घटक हैं, यानी कौन कौन से घटक है, तो अच्छा भी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, वृक्क भी और फेफड़ा भी, तो उनमें से सभी। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो किस भाग से होती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी हरे भाग में, यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा, हरे भाग में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है रक्त में उपस्थित
प्लेटलेट्स के कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। यानी प्लेटलेट्स जो करता है, क्या करता है, रक्त की कमी करता है, या यानी रक्त में थक्का या फिर रक्त में बहाव या फिर रक्त का संचयन क्या करता है, प्लेटलेट्स जो करता है, रक्त में थक्का जो बनता है उसको, यानी उसी में काम आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है गरहनी भाग है, गरहनी जो भाग होता है किसका भाग होता है, जो गरहनी किसका भाग होता है, ये छोटी आंत का, किसका, गरहनी छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टोमेटा के खुलने के बाद बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा खुल जाएगा, फिर बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रित करेगा, तो नियंत्रित करेगा कौन करेगा, ये करेगा द्वार कोशिका द्वारा, यानी द्वार कोशिकाएं किसके द्वारा करेगा, द्वार कोशिकाओं के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा जो एंजाइम है वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम है, वो लाइपेज है। कौन सा है, लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय शोषण या अवायवीय शोषण। तो सबसे अधिक ऊर्जा की जो यानी निकलती है, किससे निकलती है, वो वायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं स्पर्शक पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा, स्पर्शक पाए जाते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, यानी फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पन्न होता है, कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पन्न वो हो जाता है सुक्रोज के रूप में, किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है तिलचट्टे में कितने जोड़े, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंधक पाए जाते हैं, तो तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंधक पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 10, कितने, 10 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधों में, किसमें होती है, हरे पौधों में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज जो हृदय धड़कन होता है किसका होता है, अमोनिया का या यूरिक अम्ल का या यूरिया का, किससे होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, वो किसका होता है, इनमें से सभी का, किसका होगा, इनमें से सभी का, उपयुक्त यानी सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़क किसका होता है, ये डबल क्वेश्चन, यानी उसी वही क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन अलग अलग है। हैवेल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का, किसका होता है, तो इसका आंसर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, आदमी का सबसे अधिक जो यानी होता है, किसका होता है, आदमी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं ये कौन से होते हैं, वो हो जाएंगे पौधे में उत्सर्जी पदार्थ, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, यानी गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सब पदार्थ क्या हो जाए, पौधों में, पौधों से बाहर निकलता है, गोंद भी निकलता है, टेनिन भी निकलता है, रेजिन भी निकलता है, तो ये उत्सर्जी पदार्थ हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है कैसा होता है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा अंत ग्रहण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत ग्रहण हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होगा, अंत ग्रहण हो जाएगा। आते हैं, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेशन ख़त्म किए, इसके बाद और भी 5 सेशन आएंगे बायोलॉजी का। तो वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। सो